गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय संतोषी माँ। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता का व्रत कथा, जिसके श्रवण से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में धन धान्य सुख की प्राप्ति होती है। शुक्रवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, जो सबका जूठन आपको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाया और वो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर उन्हीं से एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, तू कब भोजन करेगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय सोचा पत्नी से मिल लूं। उसकी पत्नी कंडे बना रही थी। वह बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पार। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी ना विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, ले लो अपनी कुछ निशानी हमें दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। साहूकार ने कहा, काम देखकर पैसे दूंगा। साहूकार की नौकरी मिली। 7 से 10 बजे तक करता। कुछ दिनों में सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वो ही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सभी तो सोचने लगे, यह तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखकर और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इसी बीच घर के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई पड़ी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कहा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या होता है। यदि तुम इस व्रत का विधान हमें समझाकर कहो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ कामना होती है वह सब माँ संतोषी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़, इच्छा हो तो 5 आने का या 1.25 रुपए का, सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी के श्रद्धा प्रेम से जो हो उसका सवाया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, जब कार्य सिद्ध हो जाए तब नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माँ पूरा फल देंगी। यदि किसी के ग्रह भी खोटे हो तो माँ 1 वर्ष में उसे पूरा फल देती हैं। उद्यापन बीच में नहीं करना चाहिए और जब उद्यापन हो 2.5 सेर आटे का खाजा, ऐसे ही खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन, जहाँ तक हो घरी के रिश्तेदार, जेठ, भाई, बंधु अथवा पड़ोसियों को ब्राह्मण मिले तो अति उत्तम। भोजन करा के दक्षिणा देना, माँ का नियम पूरा करना। उस दिन किसी को घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माँ के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगी, संतोषी माँ का। यह सुनकर मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीनहीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत नियम कुछ नहीं जानती, बस आपकी शरण आई हूँ, मेरे दुख को दूर करो। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को तो उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी। यह देख करके जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र पैसा आने लगा है, अब ये क्यों बोलेगी? बेचारी के नेत्रों में आंसू भर आए। संतोषी माँ के चरण कमल में जाकर रोने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? या तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट पा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत सताते हैं, वो तेरे दर्शन को तरस रही है। वह बोला, माताजी, कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह स्नान कर, मेरा नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पे बैठ जाना। देखते देखते सारा माल बिक जाएगा, जमा पूंजी वापस मिल जाएगी, फायदा भी होगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धो करके दुकान पर जाकर बैठ गया। देखते ही देखते थोड़ी देर में हिसाब किताब होने लगा। कोठे में सामान के खरीदार नगद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माँ का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा।
उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। उसका नियम था, एक दिन वह जब उड़ती धूल देखी तब माँ से पूछा, हे माँ, ये कैसी धूल है? माँ ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी, क्या कोई मेहमान आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से 3 गट्ठर बनाया। इतने में इधर मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह भोजन बना विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर गठरी लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आई और पीछे से जब पति पहुंचा तो लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, भूसे की रोटी दो, नारियल के थपेड़े में पानी दे दो, क्या कोई घर में आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए बोली, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आओ बैठो, मीठा खा लो, कुछ भोजन कर लो, गहने कपड़े पहन लो, ऐसे ही तुम घूमती हो। पति बाहर आया। आवाज सुनकर तो हाथ में वो अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा, यह कौन है? माँ बोली, तेरी बहू। कहा, जब से तू गया है बस ये घूमती फिरती है, खाती है, यही करती है। वह बोला, ठीक है हे माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे ऊपर की चाबी दे दो, मैं वहीं जाकर रहूंगा। माँ ने गुच्छा सामने पटक दिया। वह ऊपर के कमरे को खोलकर राजा के समान सुख भोग कर रहने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से बच्चों को सिखाया, खटाई मांग लेना, जिससे इसका उद्यापन ना पूरा हो। लड़के आए, भोजन करने के बाद खटाई मांगने लगे। नहीं दिया तो बोले, पैसा दे दो। बेचारी भोली कुछ जानती नहीं थी, पैसे दे दिए और उससे खटाई खरीद कर खाया तो माँ इधर नाराज हो गई, उधर उसके पति को राजा के सेवक पकड़ कर ले गए। बोले, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, अब मालूम होगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से सहन नहीं हुआ, रोती माँ के मंदिर गई। माँ से कहा, माँ क्या गलती हुई मुझसे? माँ बोली, तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, मैंने नहीं, इन बच्चों ने मुझसे पैसा मांगा, अब दोबारा ऐसा अपराध ना होगा। तो बोली, माँ ठीक है। वह फिर गई और माँ ने कहा कि तुम्हारा पति रास्ते में मिल जाएगा, और सचमुच पति रास्ते में मिल गया। और जब पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे? तो बोला, राजा ने टैक्स मांगा था, इतना धन कमाया है, इसीलिए तो। दोनों प्रसन्नता पूर्वक घर गए। वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई तो ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाकर के भोजन कराया, जिससे माँ प्रसन्न हुई और दक्षिणा भी दिया। माँ की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माँ के मंदिर जाती। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना हम चलें। यह विचार कर भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, माँ मेरे घर आ गई हैं।
इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, देखो बच्चे को ही हटा रही है। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, सभी डर गए। माँ से वह बहू बोली, माँ इन सबको क्षमा कर दो। और घर वालों से कहा, यह माँ जगदम्बा जगत जननी पराम्बा संतोषी हैं। सबने फिर माँ के चरण पकड़े, कहा, हम मूर्ख हैं, आपके व्रत विधि को नहीं जानते, हमने बड़ा अपराध किया, हमारे अपराध को क्षमा करो। बहू ने कहा, हे माँ, आप तो जगत की माता हैं, पुत्र से बालक से ही भूल होती है, इन्हें बालक समझकर क्षमा कर दो। माँ ने कहा, तुम कहती हो तो अवश्य ही। माँ ने सबको क्षमा कर दिया और माँ ने कहा, यह व्रत कथा तुम्हारी हमारे प्रताप की महिमा को जो भी श्रवण करेगा, निश्चित ही उसके ऊपर मैं कृपा बरसाऊंगी। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। सुंदर माँ के लिए चौकी लगाना चाहिए, कलश रखना चाहिए, उसके ऊपर कटोरी गुड़ और चना, कलश के नीचे थोड़ा चावल रख देना चाहिए। माँ को लाल या पीले रंग का भोग लगाना चाहिए, फोटो रखना चाहिए या मूर्ति, लाल रंग की चुनरी उड़ाना चाहिए और कथा पढ़ना चाहिए। जो जल है कथा के बाद उसे तुलसी आदि में डाल दें, पीपल आदि में घर में थोड़ा छिड़काव कर दें तथा नियम संयम का पालन करें। खट्टा ना खाएं ना बनाएं और सभी का सम्मान करें। दिन भर माता का नाम लें, आरती करें, इससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। जय माँ संतोषी।